बड़े डिजिटल तरीके से पैनल सजाकर वहाँ पर सीमा के चाटुकार जो है कानूनी बातें करते हैं। और कानूनी बातें पता है आप सबको, वो वही वाली बातें करते हैं, मतलब सीमा को तलाक हो गई थी, सीमा के बच्चे जो हैं वो यहीं रहने चाहिए, सीमा भी भारत में रहनी चाहिए। तो भाई किस अधिकार से आप लोग उसको वहाँ पे रखना चाहते हैं? वो तो है पाकिस्तानी। और दूसरी बात, बच्चे जो हैं वो बालिग नहीं है, बच्चे जो है मासूम हैं और वो पाकिस्तानी हैं। उनका धर्म परिवर्तन आप लोग नहीं करवा सकते। और किस कानून के तहत उसको यहाँ पर रखा जाएगा? अभी तक तो उसको आधार कार्ड तक नहीं मिला है, नेशनलिटी नहीं मिली है, और केस उस पर चलेगी। इतने सारे केस जो सीमा पे हैं उस पर नहीं सुनवाई होगी, लेकिन अदालत जो है एपी सिंह के किए हुए केस पे फैसला करेगा और हैदर भाई को जेल भेजा जाएगा। मतलब कि जैसे ही हैदर भाई भारत में कदम रखेंगे उसको जेल हो जाएगी। ये है वहाँ का कानून। और फिर आप सब कहते हैं कि हम कानून पे बात करते हैं। खुलेआम सब ये सारी बातें वहाँ पे इंडिया में कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग उस पर बातें नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात कर रही थी सीमा के चाटुकारों की, जो अभी भी नींद में हैं और ख्वाब देख रहे हैं सुहाने सुहाने से। वो बात तो हमें पता चल गई है कि आपका कानून सब पता है, अभी बोलेंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। इसी बेस पे आप सब बातें करते हो ना। सीमा को तो फिर है ना सपोर्ट। फिर हमने कह दिया तो क्या गलत कह दिया कि बड़े बड़े पर्सनों को सीमा की सपोर्ट हासिल है। ऐसे ही थोड़ी सीमा इतनी कॉन्फिडेंस से वहां बैठी है और फिर ये कहती है कि मेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। और जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने कानून के बारे में बैठकर बता रहे होते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, सीमा पे जो मोमिन मलिक सर ने इतने सारे केस किए हैं उस केस में सुनवाई नहीं होगी, उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा हैदर भाई को, जबकि वो जायज तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन एपी सिंह ने जो किया है केस गुलाम हैदर पे, जो कि एक पाकिस्तानी है, वो भारत में अगर कदम रखेगा तो उसको जेल हो जाएगी। जो इनलीगल तरीके से घुसपैठी घुसकर बैठी है उसको जेल नहीं हुई है, हाउस अरेस्टिंग के नाम पे उसे आजादी दी गई हुई है, फुल आजादी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वो यूज करती है, लेकिन हैदर भाई अगर भारत में कदम रखेंगे तो उनको फौरन जेल भेज दिया जाएगा। ये है वहां का कानून। और सब बैठकर बातें करते हैं, इस बात पर भी सब बात को सुन रहे होते हैं। अगर हम इस पे बात करेंगे तो हमें कहा जाएगा आप पाकिस्तानी हो, आप हमारी संविधान या फिर कानून पे बात नहीं करें। हम नहीं करते, लेकिन जो बात करते हैं उन पे हम बात करते हैं। इनको हाके इस तरह की बात करने का अपने ही कानून के बारे में बता रहे हैं कि वहां ऐसा होता है और ऐसा होगा। वाह, सही, बहुत अच्छा। मतलब हैदर भाई जैसे ही भारत में कदम रखेंगे उनको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन ये भगोड़ी, इसको हाउस अरेस्टिंग के नाम पर आजादी दी गई है। ये है क्योंकि हैप्पी सिंह जो है बहुत बड़ा वकील है, वो तो कुछ भी कर सकता है। क्या हैदर भाई शक्ल से मुजरिम लगते हैं? जिसने पाकिस्तान को गालियां दी, अच्छा उसने गालियां दी तो आपके साथ बहुत गलत होता है, आप लोगों के वो जो बॉर्डर पे बैठते हैं होते हैं उनके साथ गलत होता है, तो गलत बॉर्डर पे पाकिस्तानियों के साथ भी होता है, हिंदुस्तानी आर्मियों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ये बात पे अगर आप बैठ जाएं उठ के हर एक मुल्क को मुर्दाबाद मुर्दाबाद करें तो ये कोई कहाँ का इंसाफ है? मतलब हैप्पी सिंह बोले तो वो अपने गम में बोलता है, गुस्से में बोलता है। गुस्सा पाकिस्तानियों को भी बहुत है, क्योंकि एक तरफा लड़ाई नहीं होती है। अगर इस बात को करेंगे तो जंग दोनों तरफ से होती है। तो इस बात को यहाँ रखकर ये नहीं कह सकता वो हैप्पी सिंह कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जिसकी बीवी लेके बैठा है वो अगर दो अल्फाज बोल देता है तो उस पर केस हो जाता है और वो कदम रखेगा भारत में तो उसे जेल हो जाएगी। वाह वाह, चलो सही है, ठीक है, देखते हैं। वैसे तो वीजा नहीं मिलने वाला, ये बात इन लोगों ने खुद ही कह दिया है, ठीक है। और हमने इससे पहले आप लोगों को बता दिया था वीजा नहीं मिलेगा। तो बच्चों को रखने का कोई मकसद नहीं है, आप लोग बच्चे डिपोर्ट करा दो। बच्चे तो पाकिस्तानी है, इंडियन नहीं है वो। और इस जैसी माँ के पास तो बच्चे रहने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रहे ये हिंदुस्तान में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग वहाँ का कानून इसे रखना चाहता है तो रखे, लेकिन बच्चे पाकिस्तानी है उसे डिपोर्ट करा दिया जाए, हमारी यही दरख्वास्त है। अब बात करूंगी मैं फरहान हैदर पे। फरहान हैदर को भी सचिन लेकर के एक कोचिंग जहाँ पे इसका एडमिशन कराना चाहता था, कंप्यूटर कोर्स आई थिंक करवाना चाहता था, जो कि वहाँ से उसे मना कर दिया गया कि हम इसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकते, इसे एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे वो कोचिंग वाले, तो सिरे से मना कर दिया गया। तो ये है बच्चों की लाइफ वहाँ पे, पता है।
ये है बच्चों की जिंदगी। और फरहान हैदर, तुमको मैं कह रही हूँ, अगर हमारी वीडियो तुम तक पहुंचती है तो तुम्हारा बाप जो है ना बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है। फरहा बतूल, तुम भी समझदार हो। फरहान, तुम भी समझदार हो। कम से कम अपने लिए आवाज उठाओ, अपनी बहन भाइयों के लिए आवाज उठाओ। तुम्हारी माँ तुम लोगों का ख्याल नहीं रखती। अगर हमारी वीडियो तुम तक पहुंचे, तुमने आवाज उठाना। हमें पता है तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें डराया जा रहा है। तुम अपनी माँ के लिए, माँ तुमको ब्लैकमेल करती है, क्यों तुम्हारी माँ को ये लोग मारेंगे, और तुम लोग अपनी माँ के लिए डर कर कुछ नहीं बोलते। तुम्हें सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, सब हमें पता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बाकी बहनों के लिए फरहान आपने आवाज उठानी है, क्योंकि वहां पे तुम्हारी बहनों का मुस्तकबिल नहीं है और ना ही तुम्हारा है। कोई तुम लोगों को पढ़ने नहीं देगा, कोई तुम लोगों को ना ही वकील बनने देगा, ना ही डॉक्टर बनने देगा। बनोगे तो इनलीगल तरीके से बनोगे। जैसे इनलीगल तरीके से तुम्हारी माँ वहां घुस कर बैठ गई है, वैसे ही इनलीगल तुम्हारी लाइफ हो जाएगी, तुम चारों की। तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करो और सोशल मीडिया पे अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैठकर तुम्हारा बाप तुम लोगों को पुकार रहा है। तो उस पुकार की आवाज को सुनो और आवाज दो। अब यही एक हल है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें सामने हैं। तो उसको कुछ क्लिप्स शूट की गई थी, उस क्लिप्स को अब निकाल कर यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें कि फरहान की क्लिप्स भी आ रही है कि फरहान कह रहा है कि किसने बोला, बाबा का नाम लेने किसने बोला, किसने इजाजत दी। तो ये सब बातें ना ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये जो बच्चे बोल रहे होते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है, डराया जाता है। जिसमें कि फरहा को आई थिंक सवाल किया गया कि आप क्या बनोगी, तो सबसे पहले तो वो सीमा की तरफ देखती है। मतलब बच्चे बोलने से पहले या तो हैप्पी सिंह की तरफ देखते हैं या फिर सीमा की तरफ देखते हैं, फिर वो डायलॉग बोलते हैं। तो हमें पता है कि बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे मासूम है, बच्चे वही बोलेंगे जो सामने वाला उसको सिखाएगा। बच्चे जिसके पास है वही बातें बोलेंगे ना, जो बच्चों को बोला जाएगा कि आपने ये बोलना है, तो बच्चे वो बोलते हैं। अगर बच्चों को हम 2 थप्पड़ भी लगा के बोलेंगे ना, आपने ये बोलना है बैठ के, तो वो बच्चा बोलेगा। ऐसे ही नहीं, ये न्यूज निकल कर आ रही है कि फरहान जो है वो इंतजार कर रहा है अपने बाबा का, और वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है, क्योंकि बच्चों के साथ गलत होता है वहां पे। उसकी माँ उन बच्चों को टाइम नहीं देती है। मजीद 5वें बच्चे की तैयारी में लगी हुई है। 4 बच्चे जो दुनिया में हैं, उस बच्चों की तो इस भगोड़ी को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन 5वां लाने के चक्कर में बैठी हुई है कि उसको वहां पे नागरिकता मिल जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आज तक ये नाम नहीं आया है कि ये सीमा सचिन मीना है, गुलाम हैदर की वाइफ ही है ये अब तक। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, यानी जिस हॉस्पिटल में वो जाके चेकअप करवाती है, वहां पे सीमा सचिन मीना के नाम पे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये भी कोई गेम का हिस्सा ही है, जाहिर सी बात है। अब तक तो इसी तरह के काम सामने आए हैं, इसी तरह की हरकतें लोगों की सामने आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। हैदर भाई जो है भारत नहीं गए हैं, वीजा भी नहीं अभी तक मिला है। और कुछ लोग बैठ के इस तरह की बात करते हैं कि अगर हैदर भाई भारत आएंगे तो उनको जेल कर दिया जाएगा। भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल आ रहा है भारत में, क्या शक्ल से वो क्रिमिनल नजर आते हैं? जो उनको क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया को पता है कि वो कितना शरीफ इंसान है, लेकिन उस पर मजीद केस डालने की और फजूल बातें करने की और दूसरों का दिमाग खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह पैनल से जाकर। लेकिन उस भगोड़ी को सर पर बैठाया गया है, जो गलत तरीके से घुस के वहां पे बैठ गई है। उस पर कोई आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं उसको भारत में नहीं चाहिए, तलाक हो चुकी है। तलाक होते वक्त लगता है ये लोग वहीं बैठे थे, असल में गवाह शायद यही लोग थे। एक झूठी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में ये लोग सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगे हुए। हैप्पी सिंह का तो कभी भला नहीं होगा, वो नाजायज तरीके से ये केस को लड़ रहा है, कभी भी जायज तरीके से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो झूठा है। वो ये लोग कहते हैं बहुत बड़े वकील है, जहां का भी वकील हो, लेकिन करता तो गलत है ना, है तो झूठा। झूठ को सपोर्ट करता है, गलत को सपोर्ट करता है, हमेशा की तरह। सो वो कर रहा है। नहीं बुलाओ हैदर भाई को भारत, कोई मसला नहीं है, नहीं दो वीजा, बच्चों को डिपोर्ट कर दो, क्योंकि बच्चों का वहां मुस्तकबिल नहीं है। वहां बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता, बच्चे वहां कोचिंग नहीं जा सकते, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रह सकती, कोई मुस्तकबिल नहीं है, बच्चे कहीं घूम फिर नहीं सकते। क्या मुस्तकबिल है बच्चों का? और हमारी आवाज भगोड़ी को पाकिस्तान मंगवाना नहीं है, इसलिए हम नहीं आवाज उठा रहे। हम उठा रहे हैं इन 4 बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे सका बाप बैठा है, उसको वो बच्चे मिल जाए, और वो बच्चे पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है।
और ना ही वो सीमा कभी हिंदुस्तानी हो सकती है, वो पाकिस्तानी ही है और पाकिस्तानी ही रहेगी। उसे तुम लोग 20 साल में बिठा के रख लो, वो पाकिस्तानी ही रहेगी। ये जो चोला उसने पहना है ना, वो चोला ही होगा, एक नए दिन वो चोला खराब हो जाएगा। तो लिहाजा उसको रखो तुम लोग, लेकिन 4 बच्चों को डिपोर्ट करा दिया जाए। जो वहां के अभी बोलूं जो नींद की गोली लेकर सो रहे हैं ना, सिर्फ सीमा को सपोर्ट करने के लिए जागते हैं। लिहाजा पूरी तरह से उठ जाए और इंसानियत का साथ दें, सच का साथ दें, एक मजलूम बाप की आवाज को सुने। वो आस लगाए बैठा है कि कब उसको उसके बच्चे दिए जाएंगे। इंसाफ कर देना चाहिए अब, वरना ऐसा ना हो कि अब ऐसी आवाज उठे कि आप लोग के कानून पे तक बात चली जाए, फिर आप लोग बोलेंगे कि हम सब कानून पे उंगलियां उठाते हैं या फिर बात करते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। क्या मैंने जो बात बोली है गलत बोली है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।